अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एडुकेट सबा जैदी। आज का हमारा टॉपिक है चेक बाउंस का। आजकल जैसे कि आपको मालूम है, हर जगह 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 फ्रॉड है। लोग दो लोगों को धोखा देने में शामिल है, दौड़ में भाग रहे हैं कि बस किसी तरह किसी को धोखा दे दिया जाए। इतने महंगे महंगे लोगों ने बिजनेस करे हुए, तो लोगों का मकसद होता है कि किसी तरह उनसे लूट मार करें, फ्रॉड करें। तो हमारा टॉपिक है चेक बाउंस का। अक्सर लोग ऐसा चेक दे देते हैं, चूना लगा जाते हैं कि बाद में जब वो बंदा बैंक में जाता है तो पता चलता है कि तो चेक बाउंस है, उसका तो बैलेंस ही नहीं है, या उसका वहाँ अकाउंट ही नहीं है, या उस अकाउंट को एक्टिव ही नहीं है वो अकाउंट, या किसी वजह से उसके अकाउंट को बंद किया गया है। तो मैं आपको बताऊंगी कि कानून में इसकी क्या रेमेडी है। रेमेडी है 489 एफ। सेक्शन 489 एफ के तहत हम उसके पैसे वसूल करवा सकते हैं। तो जैसे कि आपको ऐसा होता है कि आपने किसी के साथ बिजनेस किया हुआ होता है, किसी को कर्ज दिया हुआ होता है, या आपने किसी को अपनी कोई महंगी चीज बेची होती है, मकान, गाड़ी वगैरह जो भी है। तो उसके एवज में, उसके मद में वो आपको एक चेक देता है। वो चेक की एक डेट होती है, उस डेट पे जब आप जाते हैं तो वो अकाउंट में जमा कराने, तो बैंक वाले कहते हैं कि ये तो चेक बाउंस है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उनको बोलना है कि आप इसका स्टेटमेंट दें हमें। ये स्टेटमेंट जो है ना, उसमें लिखें कि क्या रीजन है कि इसको चेक बाउंस है, या चेक को आप नहीं रख रहे अपने पास, इसको आप रिटर्न कर रहे हैं। तो आपने स्टेटमेंट की एक लिखवानी है। वो स्टेटमेंट आपने मुतलका थाने के एसएचओ के पास जाना है, और उसको बोलना है कि हमारी एफआईआर दर्ज करें, और हमारे साथ इस तरह फ्रॉड हो गया, ये चेक बाउंस हो गया। अब जो मुतलका थाने का एसएचओ है, वो ये अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा। वो बैंक वालों को नोटिस देगा, बैंक में जाके इन्वेस्टिगेशन करेगा कि ये बात ठीक है, ये आया था जमा करवाने अपना चेक, और इसको आपने चेक बाउंस कह के रिटर्न कर दिया है। दूसरा, वो तमाम मुद्दई का भी स्टेटमेंट देगा, आपका भी स्टेटमेंट देगा, तमाम कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके वो एक एफआईआर कटवाए काट देगा उस के खिलाफ जिसने आपको गलत चेक किया है या चेक बाउंस किया है। तो फिर उसके खिलाफ वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अगर एसएचओ आपका चेक एफआईआर नहीं काटना चाहता और कहता है कि मैंने एफआईआर नहीं काटनी है, या उसने अदर साइड से पैसे लिए हुए, तो इसकी रेमेडी ये है कि आप हम 22 की एक पटिशन बनाते हैं, जो हम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में फाइल करते हैं कि आप एसएचओ को नोटिस जाता है कि आप इनकी एफआईआर क्यों नहीं काटे, आप इनकी एफआईआर काटो और इसका जवाब दो। तो सबसे अच्छा ये है कि आप जो है ना, चेक लेते हुए आप बाकायदा तस्दीक करें कि किस पर्सन से आप चेक ले रहे हैं, ताकि आपको फ्रॉड और धोखे से बच सकें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ताकि आपको मेरी आइंदा जो मैं इंफॉर्मेशन आपको कानून के हवाले से दूंगी, ताकि आपको वो वीडियो मेरी पसंद आ सके। अल्लाह हाफिज।